हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे की ट्रेड की वीडियो में। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि मंडे को कैसा बाजार कारोबार कर सकता है और हमें किस टाइप से करने होंगे ट्रेड, क्या क्या है इंपॉर्टेंट लेवल। तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड, शुरू करने से पहले मैं बता दूं, कई लोग के क्वेश्चन होते हैं दिमाग में कि टेक्निकल वर्क नहीं करता है, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं, कहीं भी आप टेक्निकल अगर यूज करोगे तो वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट हमारा जो ट्वीट है डाउ के चार्ट को हमने दिया था यहाँ पे। अब मैंने क्लियर कट एक चीज आप लोग को यहाँ पे बताई थी कि डाउ ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है वनडे के। एक दिन के लिए उसने यहाँ पे जस्ट नीचे के साइड में झटका जरूर, लेकिन क्लोजिंग उसने पोटेंशियल हैमर के साथ दी। और उसके बाद आप देख सकते हो कि प्रीवियस नाइट में क्या ताबड़तोड़ तेजी हुई है और 400 प्लस पॉइंट क्लोज होने में सफल रहा डाउ। तो ये क्या दिखाता है, ये जस्ट एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, इसको आपने शेयर किया ट्विटर पे और देखिए मार्केट कैसे बखूबी फॉलो कर रहा है। तो अगर किसी ने भी इस ट्रेंड लाइन के लेवल को सपोर्ट लेते हुए यूज करते हुए बाई किया तो जस्ट काउंट योर प्रॉफिट। एंड आप सोचिए कि टेक्निकल कैसे वर्क नहीं करता है। टेक्निकल का कभी कभी सिचुएशन अलग हो सकता है, कुछ चीजें थोड़ी सी समझनी पड़ सकती हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, कैसा टाइम है मार्केट का, उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा प्लान करना पड़ सकता है। अदरवाइज टेक्निकल प्रॉपर वर्क करता है अगर आपने सही से सीखा और सही जगह सही तरीके से अप्लाई कर रहे हो। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं पार्टिसिपेंट वाइज जो डेटा है वो यहाँ पे क्या व्यू दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो मोस्टली जो रिटेलर गए हैं इंडेक्स फ्यूचर पे वो गए हैं सेल, इंडेक्स कॉल पे गए हैं लॉन्ग, इंडेक्स पुट पे भी गए हैं लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर पे गए हैं शॉर्ट। एफआईआई की पोजीशन देखें तो इंडेक्स फ्यूचर पे इनकी 35,000 क्वांटिटी लॉन्ग हुई है, इंडेक्स कॉल पे 4800 क्वांटिटी 4800 क्वांटिटी लॉन्ग हुई है और इंडेक्स पुट पे इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया 20,000 क्वांटिटी का। ओके, एंड स्टॉक फ्यूचर इन्होंने ऐड किया 12,026 और ये स्टॉक फ्यूचर मुझे लग रहा है कि टेक्नोलॉजी के स्टॉक ऐड हो रहे हैं। प्रो का डेटा देखिए, जहां से ज्यादा पिन दिख रहा है वहां पे इंडेक्स फ्यूचर इन्होंने शॉर्ट किया 8,000 क्वांटिटी, इंडेक्स कॉल भी सेल किया है 5400 क्वांटिटी और इंडेक्स पुट ऐड किया है 12,157 क्वांटिटी और स्टॉक फ्यूचर सेल किया 6,024। अब मैं आगे चलने से पहले एक चीज आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जो प्रो का डेटा है ना, इसको इस हिसाब से नहीं लेना है दोस्तों कि इनकी जो पोजीशन है वो बियरिश बन रही है कि घट रही है। आपको हमेशा ये याद रखना है अभी कि इनकी जो पोजीशन है वो ओल्ड वाली है, इन्होंने काफी ऊपर लेवल से शॉर्ट करके पुट लॉन्ग करके रखा हुआ है। अगर इनके खाते में फ्रेश एडिशन दिखता है, शॉर्ट साइड का ट्रेड या स्क्वायर अप दिखता है तो उसको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना होगा और इस चीज को हमेशा याद रखना होगा। अब डीआई का डेटा देखिए तो इंडेक्स फ्यूचर पे 3600 क्वांटिटी लॉन्ग है, इंडेक्स कॉल पे नो एक्टिविटी, इंडेक्स पुट पे 2222 क्वांटिटी और स्टॉक फ्यूचर पे 3900 क्वांटिटी इन्होंने लॉन्ग किया है। अब इस चीज को अच्छे से समझने के लिए हमें चलना होगा जो इनकी होल्डिंग वाली पोजीशन आई हुई है एफएनडो में क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्लाइंट इंडेक्स फ्यूचर में 86,000 क्वांटिटी अभी भी लॉन्ग कर रहा है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग या लॉस बुकिंग कह सकते हैं किया उसने। डीआई की जो होल्डिंग है वो अब 17,910 हो गई, यानी कि कुछ उन्होंने शॉर्ट कवर कर लिए यहाँ पे। एफआईआई के पास 88,000 अभी शॉर्ट है, यहाँ पे 1,24,000 था तो इन्होंने भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। अभी प्रो का भी डेटा देखेंगे तो पहले 28,000 लॉन्ग था और अभी 20,000 लॉन्ग है, तो इन्होंने भी कुछ अपने लॉन्ग क्लोज किए हैं। क्लाइंट की पोजीशन देखे इंडेक्स कॉल में तो पहले 1,18,000 थी, अभी 1,67,000, यानी कि फ्रेश इन्होंने कॉल ऐड करके गए हैं। डीआई की कोई एक्टिविटी नहीं है कॉल साइड से। एफआईआई की पोजीशन देखे तो 63,000 कॉल था इनके पास, अब 68,000, यानी कि कुछ कॉल इन्होंने लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट की है। प्रो का डेटा देखें तो इनके पास 1,82,000 कॉल शॉर्ट था और अभी इन्होंने 2,36,000 पोजीशन बना दी, यानी कि फ्रेश ना शॉर्ट इन्होंने क्रिएट किए हैं, जिसमें से 1,86,000 फ्रेश शॉर्ट क्रिएट किए थे और लॉन्ग इन्होंने 1,31,000 के क्रिएट किए हैं। तो होपफुली शॉर्ट इन्होंने काफी बुक भी किया होगा जब भी मार्केट लोअर लेवल पे गया हुआ है। इंडेक्स पुट की पोजीशन देखे तो क्लाइंट के पास 3,91,000, यानी कि 4 लाख से थोड़ा सा नीचे आ गए। जो हमारे हनुमान जी है वन साइडेड नेकेड पुट सेल करके चलते हैं। इसके बाद डीआई की पोजीशन में 28,502 का पुट लॉन्ग यहाँ पे आ रहा है। एफआईआई के पास 3,01,001 जो कि 3,21,000 था, अब थोड़ी सी क्वांटिटी इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग में कम की है। प्रो का डेटा देखे तो इनके पास 49,000 पुट लॉन्ग था और अभी 62,000 लॉन्ग है, यानी कि कुछ इन्होंने फ्रेश पुट भी ऐड किए हैं। अब इसके बाद नेट पोजीशन स्टॉक फ्यूचर के देखे तो क्लाइंट के पास देखे तो 12,88,274 क्वांटिटी अभी भी लॉन्ग है स्टॉक फ्यूचर में। डीआई के पास वही 16,60,000 क्वांटिटी शॉर्ट क्रिएट है, कुछ उन्होंने शॉर्ट बुक किए हैं। एफआईआई के पास सेम पोजीशन है 1,29,757, उसी के इर्द गिर्द आंकड़े घूम रहे हैं लॉन्ग स्टॉक फ्यूचर।
और प्रो के पास भी उतने स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है 2,42,147। तो और डेटा दोस्तों ये कह रहा है कि लोअर लेवल पे पुट को स्क्वायर ऑफ किया जा रहा है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और साथ में कॉल एक्युमुलेशन भी चल रहा है। यानी कि आने वाले दिनों में निफ्टी का जो 15,650 का जो लेवल है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर निफ्टी 15,650 के नीचे क्लोज होती है तो इमीडिएटली टारगेट 15,600 के होंगे और 15,600 से लेके 15,500 तक में, और 15,500 के बाद अगर निफ्टी नीचे खिसकती है तो फिर बड़ा जो है क्रैक होगा और निफ्टी को जो है ड्रैग कर सकता है नीचे, वो है बैंक निफ्टी। क्योंकि बैंक निफ्टी का जो डेटा है वो ज़्यादा खराब है, क्योंकि USD/INR ने ब्रेकआउट किया हुआ है। हालांकि जो क्लोजिंग आई है USD/INR की वो सम रिवर्सल के साथ आई है। अगर उसके नीचे ओपन हो जाता है मंडे को और उसके नीचे सस्टेन होने लगा जो फ्राइडे का लो है, तो बैंक निफ्टी को रिलीफ मिल जाएगा। फिर बैंक निफ्टी पॉसिबल है कि निफ्टी को पुल बैक भी दे सकती है। तो आने वाले जो वीक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारी 3 कॉल्स और साथ में इंडेक्स के लेवल और ऑप्शन चेन की एनालिसिस। उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप की जो भी हमारी ट्रेडिंग की वीडियो आती है डेली 8 PM के आसपास वो जरूर आपको मिले। और इसके साथ हमारी एजुकेशनल लर्निंग वीडियो भी आती रहती है, वो भी आप देख सको और जानकारी ले सको। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो कॉल है दोस्तों वो SBI कार्ड की है। अभी इसमें क्या करना है कि जो सबसे वीक स्टॉक है ना, उन्हीं को सेल करना है, स्ट्रॉन्ग को नहीं करना है जो स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है चार्ट पे। तो SBI कार्ड जो है हमें 705 के नीचे सेल करना है विद SL 715। 705 के नीचे सेल करके चल सकते हैं, 715 के सेल मेंटेन करने होंगे। नेक्स्ट कॉल है दोस्तों IGL। तो IGL यहाँ पे 378 के ऊपर बाई होगा, SL होगा हमारा 370 का। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो NBFC से कैन फाइनेंस होम, जो कि 505 के ऊपर बाई करके चलेंगे। 495 का छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद ही जो है बाई एंट्री लेना है। इसके बाद जो दोस्तों है बैंक निफ्टी, तो रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो है 33,950 का और सपोर्ट जो है 32,350, यानी कि यहाँ से 1,000 पॉइंट के नीचे जगह है। वैसे पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट जो है गैप अप कर सकता है मंडे को, जिस हिसाब से डाउ की क्लोजिंग हुई है और जिस हिसाब से SGX निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अब फ्राइडे को मार्केट ने कैसे जो है रिएक्ट किया, तो फ्राइडे को मार्केट ने सबसे पहले जो एक अच्छी खासी गैप अप से शुरुआत की, फिर इमीडिएटली जो है मार्केट नीचे की तरफ आया, गैप को फिल किया और गैप को फिल करके वहां से अगेन जो है उसने मोमेंट अपना ऊपर की तरफ लिया और एग्जैक्ट सुबह के हाई के पास जाके सरेंडर कर दिया और यहाँ से फिर वन साइडेड जो है फॉल देखने को मिली। यहाँ पे वो सारे फंसे जिन्होंने लो के नीचे सेल का टेक्निक यूज किया और जिन्होंने हाई के ऊपर बाई का टेक्निक यूज किया। और मैं हमेशा कह रहा हूँ कई दिनों से कि कॉन्ट्रा कीजिए। आपके पास अगर थोड़ा सा दम है तो आप इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे बाई भी कीजिए अगर मार्केट रिजेक्शन दे रहा है तो, और नहीं तो रेजिस्टेंस सेल ऑन राइज तो व्यू चल ही रहा है। जब भी रेजिस्टेंस के पास मिले 34,100 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल थे। 34K एंड 34,100 ये पूरे सेलिंग एरिया थे। अगर आपने इसको यूज किया तो गेन आपके सामने है। ठीक है, तो मार्केट के डायरेक्शन के साथ चलिए और मार्केट के साथ कदम मिला के चलिए, इधर उधर रहने की कोशिश मत कीजिए। मार्केट इतना सिंपल नहीं होता है जितना सिंपल लोग इसको समझ लेते हैं। अब आइए, सपोर्ट है 32,350, तो हमें बेसिकली करना क्या है, सिंपल है। 33,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर सेटल हो गया है। 33,000 के ऊपर अगर खुलता है और प्राइजेक्शन दे रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्मॉल एशियल 32,950 का डालिए, वहां से बाई कीजिए, टारगेट 200 से 300 पॉइंट बुक कीजिए। फिर 33,500 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा सामने। सो 33,500 क्रॉस होने के बाद नेक्स्ट जो है जो मोमेंट हो सकते हैं वो 33,700 से लेके 900 तक हो सकते हैं। और अगर 34,000 क्रॉस हो गया तो क्लियर कट सिग्नल होगा कि शॉर्ट कवरिंग आएगी और शॉर्ट में जो बाउंस क्रिएट होंगे और 35,500 तक जो बैंक निफ्टी जा सकती है। मैक्सिमम जो जगह है अभी इस फिलहाल में वो 35,500 है। अब मेरे पास इसके 3 रीजन हैं, मैं आपको एक अलग जो वीडियो के माध्यम से बताऊंगा वो तीनों रीजन मेरे कौन से हैं, जरूर उसको देखिएगा कि क्यों यहाँ पे जो है सिर्फ एक टेक्निकल जो है बाउंस दिख रहा है। अब इसके बाद हम लोग जो है एक्सेल सीट की सहायता से देख लेते हैं कि पोजीशन फ्राइडे को जो है क्या क्या बनी थी। तो फ्राइडे को जो है मेजोर जो पोजीशन बन के गई है वो मेजोरिटी जो है यहाँ पे पुट बाइंग जो है ज़्यादा दिख रही है और पुट सेल बहुत कम है। इसके बाद कॉल साइड तो सेलिंग ही सेलिंग है। ठीक है, OTM से लेके ITM तक जो है कॉल सेलिंग दिख रही है। डीप ITM बस सेलिंग नहीं है, अदरवाइज सारे स्ट्राइक प्राइस पे सेलिंग है। तो डेटा तो कंप्लीट एंड कंप्लीट
बेरिश जो फॉर्म हुआ है फ्राइडे को, इतना क्लियर है। ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे देखिए बिल्डअप में जो ये दिखाई दे रहा है कि पुट राइटिंग भी आ रही है, पुट बाइंग भी आ रही है, पुट बाइंग की क्वांटिटी ज़्यादा है, पुट शॉर्ट कवर भी हुए हैं, पुट शॉर्ट कवर भी हुए हैं, सम पुट बाइंग भी है, और कॉल राइटिंग यहाँ पे जो है कंटिन्यू देखने को मिल रही है, जो कि एक्चुअली हमारे जो एक्सेल सीट है वो दोनों डेटा एक ही हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि ये ज़्यादा डिजिटल है, ये थोड़ा सा डिजिटल टू एनालॉग है। ठीक है, सो डेटा जो है एक ही है। अगर हम लोग टोटल वाई की बात करें तो 9,93,000 टोटल वाई है कॉल के, और 4,77,000 यानी कि डबल से ज़्यादा जो है आपके कॉल शेयर यहाँ पे खड़े हैं। इसके बाद अगर चेंज इन वाई जो चेंज हुआ है उसमें अगर देखें तो 4,29,000 कॉल शेल हुए हैं, तो 1,48,000 जो है पुट शेल हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से जो है डेटा फॉर्म हुआ है। तो डेटा तो कंप्लीट वीक है, बट ये जो है शेडिंग हो चुकी है, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारे डेटा जो है बिल्कुल क्लोजिंग के समय आए होंगे, कैरी जरूर हुए हैं। इसमें से बहुत सारे टॉप पे सेल हुए होंगे, रेजिस्टेंस के पास लोगों ने जो है सेल किए होंगे। तो इस चीज़ को हमेशा इस हिसाब से रीड करना है, डेटा को रीड करने आना चाहिए, अदरवाइज डेटा तो सबके सामने रहता है। निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों 16,000 का है, और सपोर्ट जो है 15,695 का है। 16,000 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है दोस्तों, 15,695 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है फर्दर 1 से 2 दिनों के लिए। अगर 1 से 2 दिनों में 15,695 होल्ड है तो यहाँ पे आपको बाई करके ही चलना है। यहाँ पे पॉसिबल है कि हमारे लिए एक रिवर्सल कोई डोजी कैंडल या सम कुछ भी पोटेंशियल कैंडल जो है बन सकती है, अगर मंडे को मार्केट पॉजिटिव क्लोज लेने में सफल रहा तो। और अगर मंडे को मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो ये ध्यान दीजिएगा कि फिर ऊपर से सेलिंग नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट हमेशा एक अलग गेम दिखाता है, कुछ अलग ही होगा। सब लोग सोचेंगे कि फ्राइडे की तरह ऊपर से सेल होगा, बट अगर मार्केट ऊपर गया तो फ्राइडे की तरह सेल नहीं होगा, वो हर गिरावट पे उसमें बाइंग दिखेगी और हर रेजिस्टेंस टूटता जाएगा। मंडे को अगर रेजिस्टेंस दोबारा टूटता है, कोई भी इंपॉर्टेंट, जैसे 16,000 का रेजिस्टेंस है, एक बार जाएगा तो हो सकता है कि डिप देगा 40 से 50 पॉइंट। दोबारा अगर 16,000 पे जाता है, क्रॉस करता है, तो वहाँ पे आप बाई कीजिए। वो रेजिस्टेंस बाई जरूर जो है शफल होने के जो है चांसेज वहाँ पे दिखेंगे, क्योंकि क्लोजिंग इस हिसाब से कह रही है। अब उसमें दो चीज़ों का साथ होना जरूरी है। एक तो ये डेटा लाइव में जो अभी हमने देखा वो चेंज होना चाहिए, तो आप डेटा जो है ज़रूर देखिएगा, NSE का जो ऑप्शन चैन है। इसके अलावा जो वर्ल्ड मार्केट है उनका साथ होना चाहिए। एशिया से बहुत अच्छा खासा सहयोग मिला है। आप देखिए डाउ, नेस्डेक, आपके हैंगसेंग, फुटसी, सारे बहुत अच्छे खासी क्वांटिटी के साथ जो है ग्रीन में क्लोजिंग दी, पूरा ग्रीनरी दिख रहा था। ठीक है, हम जब बंद हुए थे तो नेगेटिव में थे, अदरवाइज क्लोजिंग के समय नाइट में सारे जो है यहाँ पे ग्रीन दिखे हैं। आप वर्ल्ड मार्केट का एक बार रुझान जो है देख सकते हो, तो रुझान बहुत अच्छा है। प्लस करेंसी की तरफ से भी यहाँ पे रिवर्सल शो हुआ है। तो ये सारे जो फैक्टर है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे तो सेल नहीं करना है अब, जब तक आप 15,700 के नीचे क्लोजिंग न ले लें। ठीक है, क्योंकि आप ट्रैपिंग लेवल पे हो, ऐसे लेवल पे हो जहाँ से मार्केट या तो फिसल सकता है बहुत अच्छा, या तो बहुत तगड़ा बाउंस दे सकता है। तो वेट फॉर मैजिकल कंफर्मेशन, अदरवाइज बेस्ट है फैक्टर को देखते हुए, सिनेरियो को देखते हुए कि 15,700 का एसएल रखिए और यहाँ पे डीप में मिलता है तो बाई कीजिए। और अगर ऊपर की तरफ निकल रहा है 15,790 को क्रॉस कर रहा है, 810 को क्रॉस कर रहा है, तो वहाँ पे 750 के एसएल से लॉन्ग एड कीजिए। अब हम देखते हैं निफ्टी का जो ऑप्शन चैन का डेटा। तो यहाँ भी देखिए बिल्डअप में जो ये दिख रहा है कि पुट राइटिंग जो है ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, और इसके बाद पुट बाइंग जो है दिखी है, आईटीएम पे पुट बाइंग है एक गैप करके, और कॉल राइटिंग ज़्यादा है। पुट बाइंग ज़्यादा नहीं है लेकिन कॉल राइटिंग ज़्यादा है। कॉल राइटिंग ओटीएम आईटीएम सब जगह है, लेकिन जो पुट राइटिंग है वो ओटीएम पे पुट राइटिंग है और आईटीएम पे सम बाइंग है। ठीक है, अब इसके निफ्टी के डेटा को देखें तो 14,67,000 जो है कॉल सेलर हैं और मात्र 7 लाख के करीब जो है पुट सेलर है। तो ऑलमोस्ट डबल से थोड़े से ज़्यादा जो चेंज हुआ है उसमें जो है 4.5 लाख जो है कॉल सेलर हुए हैं और 2 लाख के करीब जो है पुट सेलर हुए हैं, यानी कि डबल से ज़्यादा यहाँ भी नेट पोजीशन जो है चेंज हुई है फ्राइडे को। और अगेन मैं ऐड कर रहा हूँ, ये सारे पोजीशन लो पे नहीं बने हैं, ये सारे पोजीशन डे टाइम के हैं। तो ये जज करके नहीं इस पे बियरिश व्यू लेना है कि 4.5 लाख जो है कॉल सेलर हैं। अब ये 4.5 लाख जो कॉल सेलर हैं वो मंडे को क्या होते हैं ये मैटर करेगा। सो लाइव में डेटा देखना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन का डेटा बहुत जल्दी चेंज होता है, इसीलिए हमने आपको जो एक्सेल शीट दी हुई है
जिसको हम लोगों ने पूरा डिजिटलाइजेशन करने की कोशिश की है। अगर आपको इसका एक्सेस चाहिए तो हमारे दिए गए जो लिंक हैं अकाउंट ओपनिंग के, उससे एक्टिव अकाउंट ओपन कीजिए अपना डीमैट अकाउंट और आप यहाँ पे एसेस पाइए। यहाँ पे देखिए क्लियर कट दिख रहा है कि जितनी मात्रा में पुट सेलिंग है उतनी मात्रा में पुट बाइंग है, ठीक है। यानी कि कोई तो है जो पुट को बाइक भी कर रहा है, सेल भी कर रहा है, पुट जो बराबर में हैज दिख रही है जो डेटा कह रहा है। हाँ, कॉल सेलिंग आईटीएम ओटीएम पे पूरी तरीके से है ज़्यादा, जैसे हमने अभी एनएससी का जो ऑप्शन चैन होता है यहाँ पे देखा और जो हम एक्सेल सीट को देख रहे हैं सेम वैसे ही है। चेंज इन वाई को हम लोगों ने देखा तो डेटा वन साइडेड ये दिख रहा है कि डेटा इधर का भी बीआरईसी है, बट जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमें लेवल को जो है देखना होगा ध्यान से। लेवल अगर सपोर्ट करेगा मार्केट को और वर्ल्ड मार्केट साथ देगा तो डेफिनेटली यहाँ से एक बाउंस देखने को मिलेगा। अदरवाइज फिर नेक्स्ट पैनिक जर्नी स्टार्ट होगी। एक पैनिक हो चुका है और एक बार पैनिक से काम होता नहीं है, 2-3 पैनिक आएगा। और अगर निफ्टी को, बैंक निफ्टी को ज़्यादा गिरना है तो यहाँ से एक टेक्निकल बाउंस बनता है, और अगर ये बाउंस सिर्फ यहीं तक गया तो ये समझिएगा कि मार्केट फिर लंबा गिरेगा। और अगर ये मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर आता है तो फिर ऐसे ही करेक्शन आएगी, लेकिन उस समय फिर सिचुएशन को देखते हुए डिसाइड होगी कि ज़्यादा गिरेगा कि कम गिरेगा। इसके फंडामेंटल रीजंस भी है। रीजंस ये है कि जो अमेरिका का जो एक क्वार्टर है जहाँ पे रिसेशन का जो खतरा है वो नोट किया गया है। अब सिर्फ एक क्वार्टर से काम नहीं चलता है। मार्केट के जो एनालिस्ट हैं वो एटलीस्ट 2 जो है क्वार्टर देखते हैं। अभी एक क्वार्टर जो गया है, अगर दूसरे क्वार्टर में भी सेम व्यू आता है कि हाँ रिसेशन ऐसे ही होगा, महंगाई का डर ऐसे ही लग रहा है, तब तो ये मार्केट फिर 2022 जैसे मैंने बोला है दिवाली तक फिर कंटिन्यू गिरेगा। अगर हुआ कि वहाँ से सुधार दिखने लगे तो इमीडिएटली मार्केट का व्यू चेंज हो जाएगा। अब उस समय ये मत सोचिएगा कि मार्केट का जो व्यू है इतना जल्दी कैसे चेंज हो गया, ठीक है। जैसे मार्केट बेयरिश व्यू में जाता है वैसे ही मार्केट बुलिश व्यू में जाता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, स्पेशली जो इन्वेस्टर है। सो कभी भी पैनिक नहीं होना है, अच्छे लेवल पे बाई करना है, अच्छी क्वांटिटी में बाई करना है और प्लान के साथ बाई करना है। मैं इसको हमेशा अपने लाइव सेशन में ऐड करता हूँ। एंड वी आर थिंकिंग टू गिव डेली लाइव सेशन इन मिडनाइट 10:30 फॉर योर स्टॉक क्वारी, क्योंकि अभी हम लोगों को ये लग रहा है कि अभी कई लोगों के पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स होंगे जिन्होंने हमें नहीं फॉलो किया हमारे व्यू को, उनमें अब शायद रेडीनेस देखने को मिल रही होगी। इवन अगर आपने 2020 में बाई किया है तो कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं। तो आई थिंक आप लोगों को व्यू की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। तो इस सपोर्ट को देने के लिए ट्राई की 10:30 जो है डेली लाइव सेशन हो 20-25 मिनट का और आपके सारे स्टॉक्स लिए जाए। अगर आप लोग चाहते हैं तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो एनालिसिस अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।